वेलकम। तो चलिए सीधा सवाल करते हैं। क्रिप्टो करेंसी और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों को छोड़कर आप पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगा रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके पीछे सबसे जरूरी कारण है लोगों का स्वास्थ्य। हम लोगों का हेल्थ का बारे में सोच रहे हैं। पॉपकॉर्न दो तरह का आता है, सॉल्टेड पॉपकॉर्न और कैरमलाइज पॉपकॉर्न, और इसको नमकीन के नाम पे बेचा जा रहा है। इसको हमने तीन तरह से कैटेगराइज किया है। अगर आप पॉपकॉर्न खाते हैं और वो सॉल्टेड पॉपकॉर्न है और खुले में मिल रहा है तो उसमें 5% जीएसटी लगाया है। अगर वही पॉपकॉर्न सॉल्टेड है, मसालेदार है और पैक्ड आ रहा है तो उसमें हमने 12% जीएसटी मिलेगी। और जो कैरमलाइज वाला पॉपकॉर्न है, शुगर वाला पॉपकॉर्न है, शुगर ऐड किया गया है, उस पर 18% हमने जीएसटी इम्पोज किया है। इसके पीछे रीजन ये है, जो नमकीन सॉल्टेड वाला जो पॉपकॉर्न है उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो खाने वाले, और जो शुगर वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कैरमलाइज वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं, इससे आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है। इंडिया के अंदर 80% लोग डायबिटीज के पेशेंट, तो उस चीज को हमें डिक्रीज करने के लिए जीएसटी को इंक्रीज किया। पुरानी कार बेचने पर 18% जीएसटी। एक तो वैसे ही आदमी लॉस में बेच रहा है, ऊपर से ये जीएसटी। पुराना कार जो होता है वो खराब हो जाता है तभी हम उसको बेचते हैं। अगर कार ठीक से चल रहा है तो हम उसको नहीं बेचने की सोचता है। तो पुराना कार है, उससे पोल्यूशन बढ़ता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, AQI लेवल बढ़ जाता है। तो उसको सोचते हुए हमने पुरानी कार जो सेल है, खरीद बिक्री होती है, उसको डिक्रीज करने के लिए हमने ऐसा किया है कि उस पर 18% जीएसटी हमने लेना शुरू कर दिया। अब आप जब पुराना कार नहीं खरीदेंगे, ना पुराना कार बेचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप नया कार खरीदेंगे जिस पर हमें 24% जीएसटी, 12% सेस और भी कई सारी टैक्सेस हमें मिलेंगे, तो उसमें हमें ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। ध्यान है आप क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, लेवल सबके निकले, ऐसा कदम उठाया है। तो क्या अगर कोई इंसान फ्री में अपनी कार को दे दे तब भी टैक्स लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपने उस टैक्स को समझा नहीं। अगर आपने कोई कार 6 लाख रुपए की खरीदी थी आज से 10 साल पहले, आज आप उस कार को 10 साल बाद 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं, का डिफरेंस कितना हुआ? 5 लाख रुपए। तो इस 5 लाख रुपए पर आपको 18% जीएसटी यानी 90,000 रुपीज देने होंगे। अब आप उस कार को फ्री में दे रहे हैं, आपको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? तो 6 लाख माइनस 0 यानी आपको 6 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जबकि आपको मिलेगा कुछ नहीं। थोड़ा सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के केसेस रोज ब रोज बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। गंभीर मुद्दा ये है कि सर्दियों में लोग मूंगफली खा रहे हैं, गजक खा रहे हैं और उस पर हमें टैक्स नहीं मिल रहा, ये गंभीर मुद्दा है। मूंगफली को हम अब कैटेगराइज करने वाले हैं। पैक्ड मूंगफली जो छिलके में अंदर पैक्ड आती है उस पर कुछ अलग टैक्स होगा। मूंगफली छिलके से अलग, उस पर हम कुछ और टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। नमकीन मूंगफली पे कुछ और, मसालेदार मूंगफली पे कुछ और गजक पे कुछ और टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। तो हम इसको कैटेगराइज करके इनको टैक्स के अलग अलग स्लैब में रखने वाले हैं। ये गंभीर मुद्दा है। डॉलर की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और रुपया गिरता जा रहा है। डॉलर ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे आ रहा है, ये आपका कहना गलत। रुपया अपनी जगह स्टेबल है, डॉलर ऊपर जा रहा है तो रुपया तो नहीं गिर रहा है, ये आपकी गलत फहमी। ये तो गलत कह रहे हैं आप, सही से बताइए। देखो, सही से मैं दूसरी भाषा में समझाती हूँ आपको, दूसरी तरीके से समझाती हूँ। डॉलर एक्चुअली ऊपर इसलिए जा रहा है कि उसको एलियन मस्क चांद तक ले जा रहा है। चांद पे आपने सुना होगा कॉलोनी बनाने वाले हैं एलियन मस्क, तो वो डॉलर को चांद पर पहुंचा रहे हैं। कॉलोनी बनाई है, उसमें उन्होंने जो फ्लैट्स बनाए हैं उसमें वो डॉलर भरते जा रहे हैं, तो इसलिए डॉलर का लेवल ऊपर हो गया। और यहाँ रुपये पे ग्रेविटी काम कर रही है। चांद पे तो ग्रेविटी है नहीं, लेकिन अर्थ पे ग्रेविटी है, इसलिए रुपया नीचे की तरफ। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। इस समय आपकी सरकार किन गंभीर मुद्दों पर विचार कर रही है? हमारी सरकार इस समय बहुत ही राष्ट्रीय स्तर की गंभीर मुद्दों पर विचार करती है। एक कोर टीम है जो दिन रात एक गंभीर मुद्दा है उस पर चर्चा चल रही है कि हम गोलगप्पों को किस तरह कैटेगराइज करें और उस पर हम किस तरह जीएसटी वसूल करें। कि गोलगप्पे जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक आटे का होता है, एक सूजी का होता है। कुछ और उसको अब 5-5, 6-6 फ्लेवर के पानी में आने लगा है। लहसुन का पानी, पुदीने का पानी, जलजीरा, हींग वाला पानी, मीठा पानी। तो इस तरह को उसको हमने अब इसमें फ्लेवर हो गए। फिर दूसरा, कुछ लोग बिना पानी का यानी कि उसको चाट बना के खाता है, उसमें आलू डाल देते हैं, उसमें मीठा वाली सॉल्ट चटनी डाल देते हैं और उसमें हरी चटनी डालते हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी हो गया। तो उसको हम कैटेगराइज करके इसको भी हम स्लैब बाय सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का गंभीर मुद्दा है, इस पर हम चर्चा चल रही है और हम शीघ्र ही इस पर निर्णय लेकर आपके सामने नए जीएसटी के स्लैब खोलने वाले हैं। जीएसटी तो ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को और लोगों को शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और जीएसटी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। ये टैक्स तो रुकने वाला नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल मत रुकिए, हमें सब्सक्राइब करने से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।